अच्छा, अब आते हैं हमारे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिस कॉन्सेप्ट के बिना ये चैप्टर आगे हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। सारी कहानी ही इस एक डेफिनेशन पे है। वो क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस तुमने पहले भी सुना होगा। स्ट्रेस की बड़ी बात होती है ना, माइंड पे भी स्ट्रेस होता है भाई। स्ट्रेस है, स्ट्रेस एक तरह का क्या प्रेशर है, ठीक है। अब हम प्रेशर का तो फार्मूला तुम्हें पता ही है क्या होता है, ठीक है। पता है ना प्रेशर क्या होता है, याद है? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस को एक तरह से तुम भी कह सकते हो प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, P इज इक्वल टू F/F, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, याद है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये प्रेशर हम लोग पता कब कहते हैं, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इस एक फिजिकल क्वांटिटी को प्रेशर कहते हैं इन केस ऑफ फ्लूइड्स या इन केस ऑफ लिक्विड्स। बट यही चीज़ अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना, इन केस ऑफ सॉलिड, F/A लिखता हूँ ना, इन केस ऑफ सॉलिड, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको, ठीक है। मतलब फार्मूला सेम है, मैं ये बता रहा हूँ कि F/A ही प्रेशर है, F/A ही स्ट्रेस है, ठीक है। तो F/A जो फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लोग प्रेशर कहते हैं इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, और F/A जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं इन केस ऑफ सॉलिड्स। अब थोड़ा और अच्छे से स्टडी करते हैं भाई, स्ट्रेस क्या चीज़ है। देखो समझो कि आपने क्या किया। देखो सपोज करो इस तरह से मेरे पास एक बॉडी है, ठीक, ये मेरे पास एक बॉडी है, सही है। अब तुमने क्या किया, इस पे लगाई फोर्स, ठीक है। मान लो ये मैंने इस पे फोर्स लगाई। ये जो फोर्स है ना, अगर ये फोर्स इस बॉडी की शेप और साइज को अगर बदल रही है, तो भाई इस फोर्स का नाम होगा कुछ। क्या नाम होगा इस फोर्स का? अभी तो बताया मैंने, है ना। वो फोर्स जो शेप और साइज को बदले, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, याद है? अभी तो बताया, डिफॉर्मिंग फोर्स। इसका मतलब ये कौन है? यह डिफॉर्मिंग फोर्स। ये फोर्स किस ना किसी, भाई फोर्स लग रही है तो किस ना किसी एरिया पे तो लग रही होगी भाई। फोर्स लग रही है, जैसे मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, ये मैंने फोर्स लगाई, तो भाई किस ना किसी एरिया पे लगा रहा हूँ ना, इतने से एरिया में लग रही है ना ये। तो ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है, कौन सी फोर्स? लेकिन व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, शॉर्टकट लिखूं DF, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, कि कितने एरिया पे ये फोर्स लग रही है। जब आप उसको मेजर करते हो, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। फार्मूला सेम है, जैसे मैंने तुम्हें अभी पहले बता दिया, प्रेशर का जैसा फार्मूला है, फोर्स पर एरिया ही आ रहा है, बट यहाँ पे फोर्स कौन सी है? डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक। अब व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज, आप लोग कह सकते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। व्हाट इज स्ट्रेस? आप कह सकते हैं इट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेस? इट इज डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, इसी में लगी ना एक चीज और से हम लोग स्ट्रेस को बता सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगी, आपको पता ही है एक सॉलिड के अंदर कुछ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी तो होती ही है ना। देखो प्योर इलास्टिक बॉडी भी नहीं होती, प्योर प्लास्टिक बॉडी भी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगी, तो इसी बॉडी में ना एक तरह से एक रिस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट करेगी, सही है, ठीक है। लगातार, मतलब वो रिस्टोरिंग फोर्स अपना रिजल्ट तो तब दिखाएगी जब डिफॉर्मिंग फोर्स हट जाएगी, तो अपनी ओरिजिन को गेन कर लेगी। लेकिन जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है, बिल्कुल उसी समय उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स भी लग रही होती है, ठीक है। हाँ, इसका एक्शन तो तब हमें देखने को मिलता है जब ये हट जाती है, तो ये अपनी ओरिजिन को गेन कर लेती है। बट ऐसा नहीं है ना कि यार ये लग गई या नहीं लग रही है। इसका मतलब जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगी, तो एक और फोर्स थी जो लगी इस पे, कौन सी? रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे एक स्प्रिंग देख लो यार, एक स्प्रिंग देखो, और अच्छे से अगर समझना तो ऐसे समझो। मान लो इस तरह से मेरे पास स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को तुम दबाओ ऐसे करके, मान लो स्प्रिंग को तुम उसको क्या कर रहे हो, इस तरह से डिफॉर्म कर रहे हो, है ना। इस तरह से उसको तुम मान लो कंप्रेस ही कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम उसको कंप्रेस कर रहे हो, इस तरह से दबा रहे हो, उसको कंप्रेस कर रहे हो, तो तुम जो फोर्स इस पे लगा रहे हो, दैट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स। वही डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पे कितनी लग रही है, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। लेकिन क्या उस स्प्रिंग में सिर्फ डिफॉर्मिंग फोर्स ही लग रही है? फील करके देखो, सोचो, क्या उस पर सिर्फ डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है? नहीं, उसमें तुम फील करोगे कि जैसे तुम उसको दबा रहे हो, उसी स्प्रिंग में एक और फोर्स लग रही है, अपने आप डेवलप हो रही है, जो उसको वापिस क्या करने लग रही है? एक्सपैंड कर रही है ना, एक्सपैंड कर रही है। ये जो फोर्स है ना, जो स्प्रिंग में आ गई, इसको कहते हैं, जो इसकी ओरिजिन शेप को रीगेन करने में हेल्प कर रही है, दैट इज नोन एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। और हम लोग स्ट्रेस को ना ऐसे भी बता सकते हैं, स्ट्रेस इज नोन एज दैट रिस्टोरिंग फोर्स, RF करके लिख दूं, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। वो रिस्टोरिंग फोर्स एक यूनिट एरिया में कितनी लग रही है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस इज द डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और वी कैन ऑल्सो डिफाइंड
स्ट्रेस एज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। कहानी खत्म। ठीक, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब देखो सारी कहानी मैंने कहा ना इसी स्ट्रेस के ऊपर है इस पूरे चैप्टर में। तो स्ट्रेस की ना अलग अलग टाइप्स होती हैं। ठीक है, स्ट्रेस की अलग अलग टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है, स्ट्रेस की टाइप समझते हैं। स्ट्रेस दो तीन किस्म की होती है। पहली नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है मित्रों, इसको समझते हैं। अगर बॉडी पे फोर्स लगे, कैसे लगे, नॉर्मल फोर्स लगे। ठीक है, नॉर्मल का मतलब समझते क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स लगे। ठीक है, मान लो इस तरह से मेरे पास एक, इस तरह से ये मेरे पास एक सॉलिड सबस्टेंस है। ठीक है, इस पे ना इस तरह से जब फोर्स लगती है, ठीक है, परपेंडिकुलर लग रही है टू द सरफेस, इसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। एफ एन लिख दूं यहाँ पे दिखाने के लिए नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ये लगी नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है ना, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ही नोन एज स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस, इट इज द रेशियो ऑफ, यहां लिखूं नॉर्मल स्ट्रेस। क्या होती है भाई साहब नॉर्मल स्ट्रेस, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल का मतलब समझते क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि इसको बुखार नहीं है नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, सरफेस की परपेंडिकुलरली जब कोई चीज लगती है ना उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल फोर्स आ गई पर यूनिट एरिया, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल स्ट्रेस। इसी तरह से एक और है जिसको बोलते हैं टेंजाइल स्ट्रेस। टेंजाइल स्ट्रेस, भाई टेंजाइल स्ट्रेस क्या होती है इसको समझते हैं। देखो अगर एक बॉडी पे फोर्स लग रही है और वो फोर्स बॉडी की ना लेंथ को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर एक बॉडी पे फोर्स लगी और वो फोर्स क्या कर रही है, बॉडी की लेंथ को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर लेंथ को इंक्रीज कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ना उसी डायरेक्शन में अगर लेंथ इंक्रीज कर रही है बॉडी की, तब जो स्ट्रेस आएगी ना बॉडी पे उसको कहा जाएगा टेंजाइल स्ट्रेस। समझते हैं, सपोज करो, बिना एग्जांपल के समझ नहीं आएगा। सपोज करो इस तरह से तुम्हारे पास ना, इस तरह से तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, अब ना तुमने इस स्प्रिंग को, स्प्रिंग पे लगाई तुमने फोर्स। ठीक है, मान लो नीचे की तरफ तुमने फोर्स लगाई, इस तरह से फोर्स लगाई। ठीक है, अब ये जो तुम फोर्स लगा रहे हो, इस फोर्स से ये फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, ये जो फोर्स लग रही है ना नीचे की तरफ, ये फोर्स से इस बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो रही है। ये फोर्स लगाने से इस बॉडी की क्या इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। भाई डायरेक्शन फोर्स के नीचे की तरफ, लेंथ भी इसकी कैसे बढ़नी है। अब देखो ना, आफ्टर सम टाइम ये फोर्स लगनी है तो इस तरह से ये इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस इस पे भी लगी, ये फोर्स लग रही है किसी ना किसी एरिया पे भी लग रही है ये, तो ये जो स्ट्रेस होती है ना इसको कहा जाता है टेंजाइल स्ट्रेस। क्या कहा जाता है, टेंजाइल स्ट्रेस। तो यहां लिख दूं व्हाट इज टेंजाइल स्ट्रेस, यहां लिख दूं टेंजाइल स्ट्रेस। टेंजाइल स्ट्रेस क्या होगी, टेंजाइल स्ट्रेस होती है, आप लोग कह सकते हो फोर्स अपॉन एरिया ही है ये, बट ये फोर्स है, इसमें क्या चीज हो रही है, इस फोर्स से लेंथ इंक्रीज हो रही है। क्या इस चीज से क्या हो रहा है, फोर्स से लेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जब एक फोर्स लगे किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगे और उस बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन इट इज नोन एज टेंजाइल स्ट्रेस। देन इट इज नोन एज टेंजाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट टाइप समझते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। क्या समझते हैं, अगली जो है उसको बोलते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस, अब नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा ये किस तरह से स्ट्रेस होगी। भाई ऐसी स्ट्रेस, ठीक है, जिससे मान लो जैसे स्प्रिंग है, वही स्प्रिंग वाली एग्जांपल लेके चलते हैं, और अब तुम ना फोर्स लगा रहे हो इस तरफ से, इस तरफ फोर्स लगाई, अब क्या हुआ, फोर्स लगाई और इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, देखो ऐसे करने से इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप फोर्स लगाओ और फोर्स लगाने पे अगर इसकी लेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन इट इज नोन एज कंप्रेशनल स्ट्रेस। देन इट इज नोन एज कंप्रेशनल स्ट्रेस। फॉर्मूला वही, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, बट इसको तब क्या कहा जाएगा, कंप्रेशनल स्ट्रेस। समझ आई, व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस, जब एक नॉर्मल फोर्स लगती है पर यूनिट एरिया पे तब उसको नॉर्मल स्ट्रेस कहा जाता है। व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस, अगर फोर्स लगे एक पर्टिकुलर एरिया पे लगे और वो बॉडी की उसमें लेंथ इंक्रीज करे इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन इट इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। अगर फोर्स लगे एक बॉडी पे लगे और वो जो फोर्स है वो बॉडी का एरिया, क्या कहते हैं उसको, लेंथ कम करे, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अगर उस बॉडी की लेंथ कम हो तब उसको कहा जाता है कंप्रेशनल स्ट्रेस। अब देखो एक और टाइप है इसकी, यहाँ पे जगह कम है तो एक और टाइप है, उसको बताता हूँ मैं आपको। तीन तो ये हो गई, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस, और क्या पढ़ा हमने, कंप्रेशनल स्ट्रेस, है ना, और एक पढ़ी हम लोगों ने
टेंसाइल स्ट्रेस। एक और होती है, वो होती है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होती है? बड़ी सिंपल है ये भी। अगर जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो कैसे लगे? वो टेंजेंशियल लगे। अब टेंजेंशियल लगे का मतलब समझते हैं क्या होता है? ऐसे समझ नहीं आएगा बिना डायग्राम के, तो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो समझ लो इस तरह से मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक, ये मेरे पास एक सॉलिड आ गया। अब इस पे जो फोर्स लग रही है ना, अगर फोर्स पता कहाँ लगे, मान लो फोर्स यहाँ लगे, यहाँ लगे, ठीक है, इस वाले प्लेन पे लगे सिर्फ, और फिर हिलाए भी सिर्फ इस वाले प्लेन को ही, ठीक है, और डिफॉर्म भी क्या करे, इसी प्लेन को वो डिफॉर्म करे, ठीक है, सिर्फ अकेले इसी प्लेन को। देखो अब समझ आया कि क्या किया इसने? इसने अकेले इसी एक प्लेन को डिफॉर्म किया, है ना। ये देखो ऐसे करके समझते हैं इसको, ये देखो, है ना। क्या किया? ये जो फोर्स लग रही है ना, इस फोर्स, ये फोर्स कैसे लग रही है? इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। इस तरह से जो फोर्स लगती है ना, देखो इस तरह से सिर्फ इस प्लेन पे लग रही है ना, इस वाले प्लेन पे लग रही है, इस वाले प्लेन पे, ठीक है। ये फिक्स प्लेन है, ये वाला मूविंग प्लेन हो गया एक हिसाब से देखा जाए तो। जब सिर्फ एक इस प्लेन पे फोर्स लगती है तो इस फोर्स को कहा जाता है टेंजेंशियल फोर्स। क्या कहा जाता है? टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स जब इस प्लेन पे लग रही है और तब बॉडी की शक्ल कुछ इस तरह से बदलती है, ठीक है, इस तरह से बदलती है, तो इसमें जो स्ट्रेस आएगा उसको बोला जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या बोला जाएगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब देखो स्ट्रेस की चाहे कोई भी टाइप हो, ठीक है, चाहे कंप्रेशनल हो, चाहे टेंजाइल हो, चाहे टेंजेंशियल हो, चाहे नॉर्मल स्ट्रेस हो, स्ट्रेस की कोई भी टाइप हो, फार्मूला सबका क्या है? टाइप जो भी मर्जी हो, फार्मूला सबका क्या है? फार्मूला सबका है फोर्स अपॉन एरिया। ये है फार्मूला किसका? स्ट्रेस का। टाइप कोई भी हो, फार्मूला क्या है? फार्मूला यही है। अब एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, यूनिट क्या होता है भाई स्ट्रेस का? स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, ठीक। तो यूनिट क्या होता है भाई? सामने पता चल रहा है। फोर्स का यूनिट क्या होता है मित्रों? बताओ। न्यूटन। एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या बना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहानी खत्म।